हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है और आज हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स की कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो क्लासिकल मैकेनिक्स में आईआईटी जाम के नजरिए से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और जिनके क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी ना बहुत ज़्यादा होती है। इनकी चर्चा करेंगे। कुछ टॉपिक्स का मैं डिस्कशन भी करूंगा, कुछ डिटेल डिस्कशन भी करूंगा, कुछ आने वाली क्लासेस में करूंगा, बट ओवरऑल जो एक व्यू है ना वो आपको देने का प्रयास करूंगा कि ये टॉपिक्स जो है ना यहाँ से सवाल बहुत बनते हैं। ठीक है, तो टॉपिक्स की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिकल मैकेनिक्स है ना, क्लासिकल मैकेनिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है, जो इसके कुछ फेवरेट टॉपिक्स हैं, इसमें से पहला टॉपिक जो मेरे दिमाग में आता है जो कि बहुत ज्यादा फेवरेट है इसका, दैट इज स्टेबिलिटी एनालिसिस। दैट इज स्टेबिलिटी एनालिसिस। स्टेबिलिटी एनालिसिस। ठीक, स्टेबिलिटी एनालिसिस वाला कौन सा टॉपिक, जहां पर हमें गिवन पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया गया जाता है, पोटेंशियल का फंक्शन दिया जाता है, उस पोटेंशियल के फंक्शन से हमें ये चेक करना होता है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट्स कौन से होते हैं। उन इक्विलिब्रियम पॉइंट्स पर हमें देखना होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, सारी चर्चा करेंगे अभी। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो पार्टिकल ऑसिलेट किस तरह से करेगा, अगर ऑसिलेट करेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फोर्स कांस्टेंट क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, ये सारी चर्चा करते हैं उसमें, यहां पर स्टेबिलिटी एनालिसिस में। दूसरी बात क्या होती है, सेंट्रल फोर्स मोशन। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मेरे दिमाग में आता है कि आईआईटी जैम के नजरिए से ना बहुत फेवरेट टॉपिक है ये। ठीक है, कौन सा, सेंट्रल फोर्सेस। सेंट्रल फोर्सेस। सेंट्रल फोर्सेस में मतलब जो एक पार्टिकल है वो एक इस तरह के फोर्स के अंतर्गत मोशन कर रहा है जिसका जो डायरेक्शन है हमेशा सेंटर की तरफ टुवर्ड्स है, तो उसको हम सेंटर फोर्स मोशन बोल रहे थे, जिसमें फोर्स का पैटर्न था एफ आर इज इक्वल टू समथिंग एफ आर इन द आर कैप डायरेक्शन। इस तरह से हम सेंट्रल फोर्स मोशन को डिनोट करते हैं। इस पर चर्चा करेंगे आने वाली क्लासेस में, इस पर भी चर्चा करेंगे, बट थोड़ा थोड़ा से पहले ओवरव्यू देखते हैं क्या है हमारे पास। ठीक है, अगली चीज क्या है, अगली चीज जो क्लासिकल मैकेनिक्स में काफी ज्यादा पूछी जाने वाली चीज है, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दैट इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बाद में बात करते हैं। उससे और ज्यादा फेवरेट टॉपिक, मतलब जो हॉट टॉपिक्स की लिस्ट में रखा जाता है, दैट इज ड्रैग फोर्स। दैट इज ड्रैग फोर्स। ठीक, इसको रेसिस्टिव फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, दैट इज ड्रैग फोर्स और रेसिस्टिव फोर्स। रेसिस्टिव फोर्स। इस रेसिस्टिव फोर्स में भी दो टाइप के सवाल बहुत ज्यादा बनते हैं जो कि होते हैं हमारे पास। एक है जो कि भाई देखो, एक मैकेनिक्स के ना दो पोर्शन होते हैं। जब क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करते हैं दो पोर्शन होते हैं। एक हमारा जो ये जो रिजिड डायनेमिक्स होता है, जहां पर ये सारी चीजें हम लोग रिजिड बॉडी डायनेमिक्स की बात करते हैं, और जो पार्टिकल है वो एयर मूव कर रहा है, जो ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है। और दूसरी जो चर्चा होती है दैट इज फ्लूइड मैकेनिक्स की होती है। फ्लूइड मैकेनिक्स जो चलती है वो भी क्लासिकल मैकेनिक्स के अंतर्गत ही आती है। तो उस दोनों को मिला करके ना ड्रैग फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो जो हम लोग नॉर्मली एयर में बात करते हैं तो मोशन इन द एयर, लाइक ये पार्टिकल नीचे आ रहा है तो इसमें एयर ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है, दैट इज द ड्रैग फोर्स। वहां पर भी हम कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो बायंसी होती है, बायंसी समझते हो ना? ठीक है, बायंसी जो होती है मतलब एक पार्टिकल को हमने पानी में इस तरह से डाल दिया तो पानी में नीचे जाएगा, या कोई भी एक फ्लूइड ले लिया, कोई भी एक लिक्विड ले लिया, हमने सपोज हनी ले लिया, तो हनी में जब हम कोई पार्टिकल डाल रहे हैं तो उसमें ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, दैट इज द बायंट फोर्स, जिसको हम बायंसी बोलते हैं। इफेक्ट को बायंसी बोलते हैं। वहां से कैलकुलेशन काफी बन सकती है। और दूसरा मोशन इन एयर है ना, मोशन इन एयर, यहां से भी सवाल बन सकते हैं, अच्छे खासे सवाल बन सकते हैं कि आपको एक पार्टिकल है नीचे जा रहा है, उस पर ऊपर की तरफ रेसिस्टिव फोर्स लग रहा है, इतना रेसिस्टिव फोर्स लग रहा है, बताओ वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एक्सीलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, और कहां से सवाल बनते हैं, और कहां से सवाल बनते हैं, सवाल बनता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि मैंने अभी शुरू भी किया था। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में किस किस तरह के सवाल बनते हैं? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में वो आपको सवाल याद होगा कि हमारे पास इंक्लाइन प्लेन है। ठीक है, उसमें हमने डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स रख दिए, सपोज सिलेंडर रख दिया, स्फीयर रख दिया, डिस्क रख दिया, रिंग रख दी, इस तरह के सिस्टम रख दिए। अब उनको हमने छोड़ा तो अब बोला जाता है सबसे पहले कौन आएगा, सबसे बाद में कौन आएगा। ठीक है, किसका एक्सीलरेशन सबसे ज्यादा होगा, क्या सेम एक्सीलरेशन होगा, डिफरेंट एक्सीलरेशन होगा, इस पर चर्चा होती है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में। एक टाइप। दूसरा टाइप कि उसका जो हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको कैलकुलेट करना, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशन। कैलकुलेशन, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में से क्या आता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में से कैलकुलेशन मतलब दोनों टाइप की कैलकुलेशन, डिस्क्रीट सिस्टम के लिए
कॉन्टिन्यूअस सिस्टम्स के लिए। इसके अलावा काइनेटिक एनर्जी का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, कि आपको एक सिस्टम दिया गया है, इस सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी निकला है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखते हैं, दैट इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, है ना। काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल जो हाफ mv² प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो ये सारी चीजें, इस पे सवाल बहुत ज्यादा बनने की प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। तो एक ये हॉट टॉपिक होता है इसमें, ठीक। दूसरा एक हॉट टॉपिक होता है इसमें सेंटर ऑफ मास का, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास में भी नहीं, सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन डिफरेंट सिस्टम्स अगर रखे हुए तो उनकी वजह से कंबाइंड सेंटर ऑफ मास, कैविटी की वजह से सेंटर ऑफ मास किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक ये एक रेक्टेंगल दिया गया था, एक स्क्वायर दिया गया था, स्क्वायर का जो मास डेंसिटी दैट इज सिग्मा, ठीक है, सिग्मा आपको दिया गया था। इसके बाद इसमें से हमने क्या किया, एक इस तरह से कैविटी काट ली, मतलब इस तरह से गोला काट लिया, इस तरह से एक डिस्क काट के निकाल दी। तो अब हमारे पास मसाला सिर्फ इतने में बचा, हमारा मसाला सिर्फ इतने में बचा। तो अब बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहां शिफ्ट होगा, कितना शिफ्ट होगा, हो क्या जाएगा एग्जैक्टली। तो ये सारी चीजें पूछी जाती है। तो ये कुछ खास टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस बनने की जो प्रोबेबिलिटी होती है बहुत ज्यादा होती है आईआईटी एग्जाम में स्पेशली, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग धीरे धीरे सारे टॉपिक्स पे आएंगे, सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। क्रैश कोर्स भी आएगा, क्रैश कोर्स ऐप पे भी आने वाला है, ठीक है। यहाँ हम लोग थोड़ी थोड़ी टॉपिक्स की बातें करते हुए चलेंगे। और दूसरी बात ये, अगर आपने ऐप अभी तक इंस्टॉल नहीं करी है तो जाकर के ऐप को इंस्टॉल कर देना। और मैथमेटिकल फिजिक्स का जो कोर्स है वो आज से शुरू हो गया है, ठीक है। मैथमेटिकल फिजिक्स का जो कोर्स है उसकी आज पहली क्लास जा चुकी है, ठीक है। उसकी डीपीपी भी अपलोड हो चुकी है, आप जाकर के डीपीपी सॉल्व करना है। जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो आपको बताना है। वहाँ पे इंस्टेंट डाउट का ऑप्शन दिया गया, इंस्टेंट चैट का ऑप्शन दिया गया, वहाँ पर आकर के आप डायरेक्टली चैट में अपना जो डाउट है वो डाल सकते हो। इसके अलावा क्रैश कोर्स आने वाला है बहुत जल्दी, ठीक है। अब वापस आते हैं यहाँ पर। तो अब हम आज बात क्या करने वाले हैं, आज जो है इनमें से एक टॉपिक उठाते हैं, उस पर थोड़ी थोड़ी चर्चा करते हैं। तो आज जो मैं टॉपिक उठाने जा रहा हूँ दैट इज स्टेबिलिटी एनालिसिस। स्टेबिलिटी एनालिसिस पे थोड़ी थोड़ी सी चर्चा आज करेंगे और फिर धीरे धीरे बाकी टॉपिक्स को भी हम लोग कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं स्टेबिलिटी एनालिसिस की। तो अब बात करते हैं हम लोग स्टेबिलिटी एनालिसिस पे। किस पे? स्टेबिलिटी एनालिसिस, ठीक भाई, स्टेबिलिटी एनालिसिस, ठीक। स्टेबिलिटी एनालिसिस में शुरुआत कहां से होती है? बेसिकली स्टेबिलिटी से आप समझ रहे होगे कि हमारे पास कुछ तो टाइप स्टेबल या अनस्टेबल कुछ तो है यहाँ पर। तो इसको बहुत बेहतरीन तरीके से हम एक कर्व की सहायता से समझते हैं। मान लो हमारे पास एक ये कर्व है, ठीक है, एक ये पहाड़ी नुमा आकृति है, ठीक है। और हमने यहाँ पे इस जगह पे एक बॉल रखी है, इस जगह पे एक बॉल रखी है, इस जगह पे एक बॉल रखी है, तीनों जगह पे बॉल रखी हुई है, ठीक। अब अगर ध्यान से सोचो तो इस जगह पे भी इक्विलिब्रियम में है, ऐसे रख सकते हो, स्टेबल करके हमने रख दिया, बिल्कुल फिक्स करके स्टेबल करके हमने यहाँ पर रख दिया। यहाँ पर भी हमने रख दिया एकदम फिक्स करके, इक्विलिब्रियम में है। यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम, तीनों जगह पर इक्विलिब्रियम में है। लेकिन बहुत ध्यान सोचो कि अगर आप यहाँ पर हल्का सा इसको शिफ्ट करो, हल्का सा धक्का दो तो भाग के नीचे आ जाएगी। बट इसको आप हल्का सा शिफ्ट करो तो जैसे जाएगी वैसे वापस आके फिर यहाँ से इस तरह से ऑसिलेट करेगी। समझ पा रहे हो? और यहाँ पर क्या होगा, जितना आप इसको धक्का दोगे उतना ही मूव करेगी, इससे आगे किसकी कोई भी मतलब इसको नहीं आएगा, मतलब इससे मतलब ही नहीं आगे जाने से, ठीक है। तो इन पे और इन पे ज्यादातर चर्चा होती है। और इस टाइप के इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये है हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक। एंड दिस इज नथिंग बट न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्लियर है? अब चूंकि आप बहुत ध्यान से देखो तो कोई भी इक्विलिब्रियम हो, चाहे वो स्टेबल अनस्टेबल हो, चाहे वो स्टेबल हो, चाहे वो न्यूट्रल हो, हर इक्विलिब्रियम पर जो स्लोप होती है वो अगर आप खींचो तो आपकी स्लोप जो आएगी वो हर जगह पर जीरो आएगी। कोई भी स्लोप नहीं है, ना यहाँ पर, ना यहाँ पर, ना यहाँ पर। वास्तविकता में ये जो कर्व हम लोगों ने बनाया दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी कर्व, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी कर्व। अर्थात जनरली हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को या पोटेंशियल कॉमन टर्म जो यूज करते हैं पोटेंशियल यूज कर देते हैं कि यहाँ पर जो पोटेंशियल है, यहाँ पर जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल एनर्जी को जनरली पोटेंशियल के टर्म्स में बोल देते हैं और उसको v से दिखा देते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल जो है यहाँ पर तीनों जगह डिफाइंड होगा, फंक्शन दिया होगा, v विल बी गिवन एज द फंक्शन ऑफ x। क्लियर? अब चूंकि यहाँ पर हर जगह पे फोर्स जीरो है। क्या जीरो है? फोर्स जीरो, मतलब इक्विलिब्रियम में मतलब फोर्स जीरो है। और फोर्स जीरो है तो फोर्स और पोटेंशियल में, फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन क्या होता है? F इज इक्वल टू माइनस dv बाई dx। अगर वन डायमेंशन में है, ठीक है, वन डायमेंशन में तो dv बाई dx, ठीक साहब। अर्थात इसको हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन दिया होगा उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे और इसको इज इक्वल टू जीरो कर देंगे, इसको इज इक्वल टू जीरो कर देंगे, ठीक भाई। अगर इसको इज इक्वल टू जीरो कर दिया, अब हम जानते हैं कि अगर हमारे पास स्लोप जीरो है अर्थात वहां पे या तो
मैक्सिमम वाला पॉइंट होगा या तो मिनिमम वाला पॉइंट होगा। तो यहां से तो दो चीजें समझ आती हैं। दूसरी चीज क्या होती है कि अगर हमें पॉइंट यहां से क्या निकाला, x इज इक्वल टू एक्स नॉट, सम पॉइंट निकाल लिया। जब हमने x इज इक्वल टू एक्स नॉट सम पॉइंट निकाल लिया तो अब क्या है, इन पॉइंट्स पे हमें देखना पड़ेगा कि वास्तविकता में इक्विलिब्रियम किस टाइप का आ रहा है, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है या वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। अगर अनस्टेबल कुछ भी है तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, कंडीशन सिंपल क्या होती है, d2v बाई डी एक्स स्क्वायर, d2v बाई डी एक्स स्क्वायर। ये जो आपने कैलकुलेट किया, अगर ये पॉजिटिव आता है तो वहां पर क्या बनता है, मिनिमा। ये हम लोगों ने मैक्सिमम मिनिमम में पढ़ा होता है। अगर वहां पर पॉजिटिव आता है तो क्या बनता है, मिनिमा। और मिनिमा बन रहा है तो क्या है, मिनिमा बन रहा है तो क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। मिनिमा बन रहा है तो क्या, स्टेबल है। और अगर ये क्वांटिटी निगेटिव आती है, अगर ये क्वांटिटी निगेटिव आती है तो क्या बनेगा, मैक्सिमा। अगर ये क्वांटिटी निगेटिव आती है तो क्या बनेगा, मैक्सिमा। और मैक्सिमा पे क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मैक्सिमा पे क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बात क्लियर है, पक्का। अच्छा, यहां से ना, यहां से कुछ और चीजें सामने आती हैं। यहां से अगर हम क्या करें, जो हमें पोटेंशियल गिवन है, पोटेंशियल गिवन है, इसको आप सिंपल v लिख लो, ठीक है, v एज अ फंक्शन ऑफ x। अगर हम इस vx का, अगर हम इस पोटेंशियल का x इस पॉइंट के अबाउट, जिस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आ रहा है, उस इक्विलिब्रियम पॉइंट के अबाउट टेलर एक्सपेंशन करें, अगर हम उस पॉइंट के अबाउट टेलर एक्सपेंशन करें तो vx का x नॉट के अबाउट टेलर एक्सपेंशन करने पर हमारे पास क्या मिलेगा, v एट x नॉट, टेलर एक्सपेंशन कर रहा हूं मैं, ठीक है, प्लस x माइनस एक्स नॉट, है ना, इस पॉइंट के अबाउट कर रहा हूं तो x माइनस एक्स नॉट इंटू डीवी बाई डी एक्स प्लस x माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 इंटू डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस हायर ऑर्डर टर्म्स। अब x इज इक्वल टू एक्स नॉट के अबाउट कर रहा हूं, यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट के अबाउट कर रहा हूं। ये जो x इज इक्वल टू एक्स नॉट आया, दैट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। और यहां पे dv बाई dx की वैल्यू क्या है, 0। अर्थात सेकंड टर्म इसमें क्या हो जाएगा, 0। सेकंड टर्म क्या हो गया, 0। अगर सेकंड टर्म 0 हो गया है तो हमारे पास vx क्या बचा है, हमारे पास vx बचा है सबसे पहला टर्म जो कांस्टेंट टर्म है v एट एक्स नॉट, ठीक है, जिसको बेसिकली हम ये रेफरेंस पोटेंशियल भी बोलते हैं, रेफरेंस पोटेंशियल होता है ये, ठीक है, प्लस 1/2 फैक्टोरियल करेंगे तो उसका सिंपल हो जाएगा 1/2 x माइनस एक्स नॉट, ठीक है, x माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर, x माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर। और इस d2v बाई dx स्क्वायर को हम एक कांस्टेंट बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड फोर्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, d2v बाई dx स्क्वायर को हमने बोल दिया k, एंड दिस इज नथिंग बट फोर्स कांस्टेंट। अब जब ये फोर्स कांस्टेंट है तो यहां पर हम क्या लिख दिए, k, ठीक। अब आपने जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका एक्सप्रेशन देखा होगा, अगर हमारे पास ऑसिलेटिंग पोटेंशियल है तो उसका एक्सप्रेशन हाफ के एक्स स्क्वायर टाइप ही आता है। तो ये वही आ रहा है, सम कांस्टेंट पोटेंशियल जो कि रेफरेंस पोटेंशियल होता है, और ये हमारा एडिशनल पोटेंशियल है। अब बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पे k की वैल्यू ये है, k की वैल्यू यही। अर्थात हमें करना क्या होगा, ध्यान सुनना, हमें k की वैल्यू मिल गई। आपने जब इसको डबल डिफरेंशिएट किया इस पोटेंशियल के फंक्शन को तो आपको k मिल गया, ठीक, क्लियर है तक। अच्छा, जब k मिल गया तो अब ध्यान सोचो, हमारे पास k और ओमेगा में एक रिलेशन होता है, k और ओमेगा में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है कि ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट k बाई एम, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट k बाई एम। k की वैल्यू उठा के यहां डाल दो तो ओमेगा क्या आ जाएगा, ओमेगा विल बी अंडर रूट के अंदर 1/m इंटू d2v बाई डी एक्स स्क्वायर। कहां पर, एट x इज इक्वल टू एक्स नॉट, एट x इज इक्वल टू एक्स नॉट। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ ओमेगा। ये आपसे कैलकुलेट करवाता है, वो बहुत पूछा जाने वाला सवाल है। ये आपसे ओमेगा वो कैलकुलेट कराएगा। यहाँ पे और क्या चीजें कैलकुलेट करेगा, यहाँ से आपसे टाइम पीरियड बोलेगा कि कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑल्सो। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। आपने ओमेगा कैलकुलेट कर लिया है, यहां से इसको रख दोगे, टाइम पीरियड आ जाएगा, खत्म सवाल। फ्री के नंबर है, आपको बस एक जो इसमें जो एक तरह से मेथड है बस पता होना चाहिए कि vx आपको पता है, दिया होगा सवाल में, ठीक। आपको डिफरेंशिएट करना है, इज इक्वल टू 0 रख देना है। यहां से आपके पास पॉइंट आ जाएंगे, x इज इक्वल टू एक्स, जो भी पॉइंट आ रहे हैं वो आगे। इसको आपने डबल डिफरेंशिएट किया, d2 बाई dx स्क्वायर की वैल्यू आई। यहां से फर्स्ट ऑफ ऑल, चूंकि वो मोस्टली आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए देगा, तो जनरली ये वैल्यू जो आएगी निगेटिव आएगी, ये वैल्यू जो आ रही है निगेटिव आ रही है। और जब ये निगेटिव आ रही है वैल्यू, तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा, ये पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर स्टेबल होगा तो यहाँ पर ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो वहां पर हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम बन रहा होगा। और ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही होगी, इसको हम इक्वल कर देंगे k के, यहाँ से k मिल गया, k उठा के इस एक्सप्रेशन रखेंगे, ओमेगा मिल गया, ओमेगा उठा के इस एक्सप्रेशन रखेंगे, टाइम पीरियड मिल गया। सारी चीजें कैलकुलेट हो जाती है कि हमारे पास इस तरह से एक कर्व है, यहाँ पर हमने बॉल रख के इस तरह से छोड़ दिया, ये ऑसिलेट कर रहा है, उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, उसके एंगुलर वेलोसिटी, या हमारे पास उसका टाइम पीरियड, सारी चीजें कैलकुलेट हो जाती है। एक सवाल करते हैं इस पे, चीजें क्लियर होंगी, फिर अपन आगे चलेंगे, ठीक है, नोट करो इसको।
आई होप ये बात क्लियर हो गई। अब क्या करते हैं, एक सवाल करते हैं, इस पर चीज़ें अपने आप से क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, एक एग्जांपल करते हैं। हमने क्या किया, आपको एक पोटेंशियल का फंक्शन दिया, सपोज दैट वी एक्स आपको दिया है माइनस का ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, ये आपको पोटेंशियल का फंक्शन दिया हुआ है। क्लियर। अब हमें क्या करना है, यहां से हमें कैलकुलेट करना है, अगर इस पोटेंशियल के अंडर अगर कोई पार्टिकल, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करो कि ये पार्टिकल जो है किस पॉइंट पे ये स्टेबल है। ठीक है, आपको स्टेबल पॉइंट ढूंढना है। उस पॉइंट पे फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करो कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में तो भूल जाओ, अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो वो ऑसिलेट करेगा। अगर ऑसिलेट करेगा तो उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी के साथ में आपको टाइम पीरियड, ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक तरह से शुरुआत करते हैं, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, डीवी बाई डी एक्स कैलकुलेट करते हैं। डीवी बाई डी एक्स कैलकुलेट करते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का ए प्लस का 2bx। ठीक, इसको इज इक्वल टू 0 कर दो, यहां से हमारे पास x क्या आ गया, a बाई 2b। x क्या आ गया, a बाई 2b। ध्यान सुनना, बस एक सवाल अगर आपने कर लिया तो फ्री के नंबर है यहां से। ठीक है, बिल्कुल फ्री के नंबर। ठीक, x इज इक्वल टू a बाई 2b। क्लियर। ठीक, x पॉइंट आ गया, दिस इज बेसिकली x नॉट जो हम कहते हैं, तो इसको हमने x नॉट बोल दिया। ठीक, ये हमारे पास x नॉट आ गया। अब क्या करना है, डबल डिफरेंशिएट करो, d2v बाई dx2 कैलकुलेट करो, क्या आ जाएगा यहां से, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इसका 0 हो गया, यहाँ पे क्या आ गया 2b। से क्या गया 2b। ये क्या है, पॉजिटिव, दिस ग्रेटर देन 0, मैक्सिमा मिनिमा अर्थात स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है। अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो d2v बाई dx स्क्वायर की वैल्यू जो है ये है, और इसी को क्या बोलते हैं हम, k। तो k क्या आ गया हमारे पास, k आ गया हमारे पास 2b, और x नॉट क्या है, a बाई 2b। x नॉट क्या आया, a बाई 2b। अब हमें निकालना क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी हमसे बोल दिया गया, तो क्या जाएगा, अंडर रूट के अंदर 1 बाई या के बाई एम डायरेक्टली लिख देंगे, के बाई एम। ठीक है, के लिख लो या ये लिख लो, बात तो एक ही। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया अंडर रूट 2b बाई एम। दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी, क्लियर है। और और इससे हम क्या करेंगे, टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। तो यहां से क्या आ गया हमारे पास, 2 पाई अंडर रूट m बाई 2b। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस पार्टिकल। सिंपल, इस तरह के सवाल यहाँ पर बनते हैं। सिमिलर क्वेश्चंस IIT जैम में आते हैं, आप एक बार जाओ क्वेश्चंस को ट्राई करो। कोई भी डाउट हो, कोई भी XYZ कोई भी डाउट हो, आप नीचे कमेंट्स में या टेलीग्राम ग्रुप पर आकर के या कहीं पर भी आकर के, इंस्टाग्राम पर आकर के या ऐप पर आकर के सारी चीज़ें कर सकते हो। तो अगर आपने ऐप इंस्टॉल नहीं किया है, जाकर के अभी करो। मैथमेटिकल फिजिक्स का कोर्स आ चुका है, उसको एनरोल कर लो, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना। ठीक है, और शेयर कर देना। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बातें। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं दे देता हूं, जो आप करो, ट्राई करना। ठीक है, होमवर्क में, और ना आए तो बताना। ठीक है, आपको पोटेंशियल दिया गया है, आपको पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ x दिया गया है। क्या दिया गया है, माइनस a बाई r पे पावर 6 माइनस b बाई r पे पावर 12। ये आपने कहीं ना कहीं एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर में देखा होगा, या आपने एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर में इस टाइप का पोटेंशियल देखा होगा। इस पोटेंशियल से आपको कैलकुलेट करना है। ये पोटेंशियल बेसिकली आपको दिया गया, 2 एटम्स है हमारे पास। ठीक है, 2 एटम्स हैं, इस तरह से जुड़े हुए हैं, मॉलिक्यूल बना रहे हैं, और ये इस तरह से कर रहे हैं कि इसको हमें स्टेबल करना है। ठीक है, इस मॉलिक्यूल को हमें स्टेबल करना है। इसका भी मास m है, इसका भी मास m है। ठीक, तो इसके लिए आप कैलकुलेट करना है ओमेगा, इसके लिए कैलकुलेट करना है ओमेगा बाई टाइम पीरियड। ठीक, के सारी चीजें आपको निकालनी है, बस सिंपल सा सवाल है, कर देना है। क्लियर। v एज अ फंक्शन ऑफ r है ये। ठीक है, तो इसमें r के रिस्पेक्ट करेंगे, x को भूल के इसमें r के रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह के सवाल बनते हैं, सिंपल सवाल होते हैं। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और टॉपिक्स पे जो बचे हुए थे उस पर चर्चा करेंगे, और जो और भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनकी बात लेकर के आएंगे। लाइक हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सबके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर के आने वाला हूँ बहुत जल्दी। तब तक के लिए वीडियो को देखो, कोई कंफ्यूजन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है, लाइक जरूर कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।